दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन है। और आज बात करने वाले हैं मानक हिंदी भाषा के बारे में। मानक हिंदी भाषा वास्तव में क्या है और उसके कौन से लक्षण हैं, क्या आवश्यकता है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं मानक हिंदी भाषा। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। मानक भाषा का अर्थ होगा ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है। मानक भाषा व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है, अर्थात मानक भाषा का पैमाना उसका व्याकरण है। हम जब किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं। जब हम कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हम पत्र व्यवहार में मानक भाषा ही लिखते हैं। समाचार पत्रों में जो भाषा लिखी जाती है वह भी मानक ही होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार मानक भाषा में ही प्रसारित किए जाते हैं। हमारे प्रशासन के सारे कामकाज मानक भाषा में संपन्न होते हैं। मानक भाषा हमारी बात दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुंचाती है जो हमारा आशय होता है। अतः मानक भाषा सर्वमान्य होती है, वह व्याकरण सम्मत होती है और उसमें निश्चित अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता होती है। गठन और संप्रेषण की एकरूपता उसका विशेष और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और मानक भाषा को किन किन नामों से जानते हैं? तो मानक भाषा को कई नामों से जानते हैं। इसे कुछ लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं और कई लोग साधु भाषा। इसे नागर भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ये शहर की भाषा है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानक भाषा का अर्थ हुआ वह भाषा जो किसी माप अर्थात पैमाने के अनुसार गठित हो, मानक भाषा कहलाती है। अब बात करेंगे कि मानक भाषा की जब इतनी सारी बोलियां हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मानक भाषा की आवश्यकता के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ बिंदुओं पर हम बात करते हैं। जब हम अपने क्षेत्रों से बाहर जाते हैं या हम अपनी बोली न बोलने वालों से बातचीत करना चाहते हैं तो मानक भाषा ही हमारे काम आती है। मानक भाषा के माध्यम से पूरे क्षेत्र के शिष्ट एवं शिक्षित जन समुदाय से संपर्क स्थापित करना संभव हो पाता है। मानक भाषा सारे क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधती है। मानक भाषा के कारण हम श्रेष्ठ और आधुनिक शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। मानक भाषा के प्रयोग से देश में शासन तंत्र सुचारू रीति से चलता है। अच्छे अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर दूर दूर के क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल हो सकती है। मानक भाषा में श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियाँ संभव हुई, उसके पाठकों की संख्या भी बहुत होती है। मानक भाषा से विज्ञान और तकनीक का लाभ व्यापक समुदाय को मिलता है। मानक भाषा के बिना विज्ञान और तकनीक का ज्ञान संभव नहीं है, इसलिए विज्ञान की शब्दावली और संकेत सर्वत्र मानक ही होते हैं। मानक भाषा से पारस्परिक बोधगम्यता भी होती है। एक तरह से देखा जाए तो वास्तव में मानक भाषा हमें एक से दूसरे तक जोड़ती है और विशेषकर शिष्ट लोगों के। आमतौर पर बहुत सारे लोग अलग अलग बोलियां और आंचलिक बोलियां बोल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए एक मानक भाषा होती है जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। हम आपस में कैसे ही बात कर लें, लेकिन जब हम कहीं दूर जाते हैं तो इस मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे इस मानक भाषा के लक्षण कौन कौन से हैं। जिस भाषा को हमने मानकीकृत भाषा माना है, जिसे हमने नागर भाषा माना है, जिसे हमने स्टैंडर्ड लैंग्वेज माना है, तो उसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है उसका वो यही है कि वह व्याकरण सम्मत होती है, उसका निश्चित व्याकरण होता है, वह सर्व स्वीकार्य और सर्वमान्य होती है। उसमें क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये कह सकते हैं उसकी एक रूपता होती है। जैसे यदि हम बात करेंगे किसी समाचार पत्र में कोई भाषा है तो मानक भाषा है, वह हमारे सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्रों का कार्य संपादित करने में भी सक्षम होती है। वह सुस्पष्ट, सुनिर्धारित एवं सुनिश्चित होती है। उसके संप्रेषण से कोई भ्रांति पैदा नहीं होती। इस तरह से देखें, ये भाषा मानक भाषा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है।
इसके अतिरिक्त नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विकसित होती रहती है। नए नए शब्दों को ग्रहण और निर्माण करने की क्षमता भी होती है। इस भाषा में, मानक भाषा में, वैयक्तिक प्रयोगों की विशिष्टता, क्षेत्रीय विशेषता अथवा शैलीगत विभिन्नता के बावजूद उसका ढांचा सुदृढ़ और स्थिर होता है। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, त्रुटि अथवा दोष नहीं माना जाता। वह परिनिष्ठित होती है। साधु एवं सम्भ्रांत भाषा कही जाती है क्योंकि सभ्य और शिष्ट समाज के द्वारा मानक भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मानक भाषा के बारे में। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो देखने धन्यवाद।